अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आगे आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक श्याम प्रेमी ऐसे ही परेशान हो गया क्योंकि उस श्याम प्रेमी के साथ 50,000 रुपए का फ्रॉड हुआ। अब आपको बताऊंगा कि कैसे 50,000 का फ्रॉड हुआ। देखिए, बाबा श्याम के दरबार में हम जाते हैं, बाबा श्याम से मन्नत मांगते हैं, बाबा श्याम की आराधना करते हैं, और बाबा श्याम के दरबार में वही श्याम प्रेमी जाता है जो किसी न किसी रूप से परेशान है। बाबा श्याम के दर्शन करके बाबा श्याम का आशीर्वाद लेना चाहता है, बड़े मन से बाबा श्याम के दरबार में जाता है और बाबा श्याम से अपनी अरदास लगाता है। परंतु अगर उससे पहले ही अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण से उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहे, तो क्या वो बाबा श्याम के दरबार में जाएगा और बाबा श्याम से किस प्रकार से अर्जी लगाएगा। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ एक श्याम प्रेमी की सच्ची घटना, जो अभी कुछ दिन पहले ही घटी है। उसके साथ कुल 50,000 रुपये का फ्रॉड हो चुका है। बाबा श्याम के दरबार में आप हो या हम हो, हम सभी बाबा श्याम के दरबार में जाने से पहले अपने आप को व्यवस्थित कर लेना चाहते हैं। व्यवस्थित से मतलब मेरा ये है, हम जिस भी गाड़ी से जाना चाहते हैं, चाहे हम ट्रेन से अगर आप जाते हैं तो ट्रेन का रिजर्वेशन हम पहले कर लेना चाहते हैं, ताकि हमें किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। इसी प्रकार से जब हम बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाते हैं तो वहां रहने की जो व्यवस्था होती है, होटल वगैरह जो बने हैं, उन होटलों में जाके हमें रूम की व्यवस्था देखनी पड़ती है। रूम चाहिए होता है, हम अपने परिवार के साथ जाते हैं तो कमरा चाहिए होता है, वहाँ ठहरने की व्यवस्था वगैरह के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही बुकिंग करा लेना चाहते हैं। हालांकि जो व्यवस्था है बाबा श्याम के दरबार की ऑनलाइन व्यवस्था, उसके लिए हम गूगल पर जाते हैं और गूगल पर सर्च करते हैं ऐसे होटलों के बारे में जिसमें हम फ़ोटोज़ वगैरह देख के काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और उस पे दिए हुए नंबरों पे कॉल करके अपनी होटल की बुकिंग करा लेना चाहते हैं। ऐसे ही इस श्याम प्रेमी ने क्या किया, 13 अप्रैल 2023 को इन्होंने गूगल में जाके पूरा पहले छानबीन किया, और छानबीन करने के बाद एक होटल का नंबर इन्हें मिला। उस होटल में इन्होंने फ़ोन किया और वहाँ से किसी कर्मचारी ने फ़ोन उठाया, और फ़ोन उठाने के बाद इनसे बोला कि होटल में कमरा मिल जाएगा, आपको कुछ एडवांस पैसे जमा करा देने हैं पहले, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रश है। तो गूगल में तो आप जानते हैं, गूगल में बहुत सारे वेबसाइट बने हैं, साइट बने हैं, किस पे आप ट्रस्ट करेंगे किस पे नहीं करेंगे ये तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो इन्होंने क्या किया, जो फ़ोन किया था जिस व्यक्ति ने इन्हें, उस व्यक्ति की बातों पे विश्वास करते हुए उसने उनको व्हाट्सएप नंबर पे एक क्यूआर कोड भेजा। क्यूआर कोड के माध्यम से इन्होंने कुछ एडवांस यानी कि टोकन अमाउंट पेमेंट कर दिया। उसके बाद वो सामने से बंदा बोलता है कि हमारे पास कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, आप दोबारा से पेमेंट कर दें। इस पर इन्होंने ये कहा कि मेरा पेमेंट ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, आप चेक कर लें। तो इन्होंने कहा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी बुकिंग नहीं हो सकती। ऐसी बातें कर कर के उसने इनसे 14 बार ट्रांजैक्शन करा लिए इनके अकाउंट से, और 14 बार में कुल 50,000 की रकम इनके अकाउंट से निकलवा ली। तो देखिए, जो श्याम भक्त था, बाबा श्याम के दरबार बड़े मन से बुकिंग की थी इन्होंने, बाबा श्याम के दरबार जाना चाहता था। 15 अप्रैल 2023 को बाबा श्याम के दरबार जाना चाहता था। अब वही श्याम प्रेमी पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है अपने पैसे को वापस रिफंड लेने के लिए। तो देखिए, आप लोग ऐसी गलतियां ना करें जिससे आप लोग परेशानी में पड़ जाएं। और बाबा श्याम तो देखिए हारे के सहारे हैं, वो सभी पर अपनी कृपा करते हैं, वो ये ना चाहते हैं कि कोई भी हमारा भक्त परेशान हो। तो बाबा श्याम के दरबार में आने से पहले आप जो सर्च करते हैं होटल वगैरह, ऑनलाइन होटल वगैरह सर्च करते हैं, वो कोई ऐसे वेबसाइट से सर्च करें जो उस वास्तव में उस होटल का हो साइट। तो आपको कई बार ऐसे कंफर्म कर लेना है, कोई भी अमाउंट पेमेंट करने से पहले 100 बार सोचना है कि ये जेन्युइन होगा या नहीं होगा। आप पेमेंट करेंगे तो देखिए कहीं रिस्क ना हो जाए। तो देखिए, बहुत सारे जो होटल की अधिकृत वेबसाइट है उन्हीं पर जाके आपको बुकिंग कर लेनी चाहिए। परंतु अब ऑनलाइन बुकिंग करेंगे बाबा श्याम के दरबार में तो ऑनलाइन में आपको रेट्स कुछ ज़्यादा ही दिखते हैं। कोई 4,000 का दिखेगा, कोई 3,000 का दिखेगा, कोई
700, 800, 1000 जो होटल होगा वो आपको उसमें दिखेगा ही नहीं। मंदिर से कितने डिस्टेंस पे है, कितना दूर है, क्या-क्या फैसिलिटी मिलेगी, उसमें तमाम चीज़ें लिखी रहती हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप भी हैं जो होटल बुकिंग वगैरह करते हैं। तो आप लोग से यही प्रार्थना है, अगर बाबा श्याम के दरबार में आप जाना चाहते हैं तो आप बाबा श्याम के दरबार में जाइए। पहले आप रिंगस जाइए, रिंगस से आप खाटू जब आएंगे तो वहाँ पे बाबा श्याम के दरबार में बहुत सारे ऐसे होटल हैं जो एक मिडिल रेंज से लेके हाई रेंज तक जाते हैं। यानी कि वहाँ अगर आप सोचेंगे कि फ्री में धर्मशाला चाहिए तो फ्री की धर्मशाला भी है, और चाहिए तो आपको डोरमिट्री चार्जेस जैसे कि 100 रुपये कुछ रहता है, वो चार्जेस दे के आप रह सकते हैं। और उससे ऊपर अगर जैसे जैसे जाते हैं तो 400, 500, 600, 700, 800, 1000, उसके ऊपर जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से आपको वहाँ पर धर्मशालाएँ मिल जाती हैं। परंतु ये ध्यान में रखें, जब भी बाबा श्याम के दरबार में आप जाएं अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले समय में, जैसे कि द्वादशी है, एकादशी है या छुट्टी वाला दिन है, संडे इत्यादि है, तो देखिए आपकी तरह हर कोई श्याम प्रेमी बाबा श्याम के दरबार जाना चाहता है और हर किसी को सस्ता और अच्छा धर्मशाला चाहिए होता है। परंतु धर्मशाला जो बने हुए हैं वहाँ पे, जो मान लीजिए अगर कुछ 600 रुपये का धर्मशाला है और आप एकादशी के दिन गए हैं, उसमें मान लीजिए 100 कमरे हैं और 100 के 100 फुल हैं, फिर आप क्या करेंगे उस समय? फिर तो आपको महंगे वाले धर्मशाले में जाने होगा। अगर मान लीजिए वो भी फुल है तो क्या करेंगे? तो इस तरह से अगर आप भीड़-भाड़ वाले दिन में जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स आती है सामने में। और देखिए पहले से हर कोई बुकिंग इसलिए करा लेना चाहता है क्योंकि वो सोचता है कि वहाँ जाए उसके बाद हमें धर्मशाला मिले या ना मिले, ऐसा भी दिमाग में रहता है। ये सोच के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले ऑनलाइन में होटल वगैरह सर्च कर लेते हैं और उसमें फिर इस तरह के फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो देखिए जो श्याम प्रेमी बाबा श्याम के दर्शन करना चाहता था, बाबा श्याम के दर्शन करके बाबा श्याम से मन्नत करना चाहता था, उस श्याम प्रेमी के साथ अगर आप बैठे बैठे 50,000 का फ्रॉड हो जाए तो क्या किया जा सकता है इसके लिए? तो उस श्याम प्रेमी ने पुलिस स्टेशन में अपनी अर्जी को दाखिल की है और पुलिस इस केस में छानबीन कर रही है। तो इस तरह की फर्जी वेबसाइट और जो आपसे पैसे का डिमांड करता है पहले ही कि आप इतने पैसे जमा कर दो, आपके पैसे कट गए, उस पैसे को लेने के चक्कर में आप कई बार ट्रांजैक्शन करते चले जाते हैं, उसकी बातों में आते चले जाते हैं और उसके बाद आपका अकाउंट से पता चलता है कि इतने सारे पैसे डिडक्ट हो गए। तो इन बातों को ध्यान में रखें। आजकल अच्छे लोग हैं तो उससे ज़्यादातर इस तरह की जो फ्रॉड जो होती हैं, फ्रॉड में फंसाने वाले लोग काफ़ी हैं। तो इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कलयुग है और अगर आप ऐसे फ्रॉड में फंस गए तो आपके मन में जो श्रद्धा होगी, जो भक्ति होगी, वो कहीं न कहीं ठेस पहुँचेगी कि मैं तो बाबा के दरबार जाना चाहता था और मेरे साथ ऐसा-ऐसा फ्रॉड हो गया। अब बाबा श्याम से भी अर्जी लगा सकते हैं, कह सकते हैं, परंतु देखिए आपने खुद ही जानबूझ के ये प्रॉब्लम क्रिएट की। आप चाहते तो बाबा श्याम के दरबार में जाके ये बुकिंग वगैरह जो होती वहाँ पर भी हो जाती और ऑनलाइन बुकिंग करना ही था। तो बहुत सारे ऐसे अधिकृत ऐप हैं, बहुत सारे ऐसे साइट हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ अगर मैं किसी ऐप का नाम लेता हूँ तो उसका प्रमोशन होगा, जो कि मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं, बाबा श्याम के दरबार में आपको कैसे जाना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए, उसके लिए ये अलर्ट वीडियो मैंने आप सभी को बना के बताया है। आप कभी भी ऑनलाइन में या गूगल में जाके बुकिंग करने के लिए सोचें तो सबसे पहले उस होटल में डायरेक्ट फ़ोन करके देखें, 10 बार सोच के ही आप बुकिंग करें कि ये जेन्युइन साइट है या नहीं है, उसके बाद ही आप कोई आगे फैसला लें। पहले से ऑनलाइन पेमेंट कर देने के बाद आपको वहाँ क्या मिलने वाला है या मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ऑनलाइन फ्रॉड से बचना चाहिए ताकि बाबा श्याम के दरबार जाएँ तो अच्छे मन से जाएँ, बाबा श्याम से अरदास लगा पाएँ। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आप सभी को अलर्ट करना था। होपफुली आप समझ गए होंगे मेरी बात। ऐसी हादसा किसी के साथ ना हो, यही बाबा श्याम से प्रार्थना है। सिकंदरा निवासी अशोक सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्हें 15 अप्रैल को खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने जाना था। वहाँ रुकने के लिए 13 अप्रैल को गूगल पर होटल के बारे में पता किया। एक होटल का विज्ञापन देखा, अच्छा दिखने पर विज्ञापन में दिए गए नंबर पर कॉल किया। कॉल रिसीव करने वाले ने खुद को कर्मचारी बताया, कहा कि एक रात के 2000 रुपये लगेंगे। उसने एडवांस की मांग की, व्हाट्सएप पर QR कोड भेजा।
पहली बार में रकम लेने के बाद तकनीकी खराबी बताकर 14 बार ऑनलाइन भुगतान करा लिया। उनके खाते से 50,709 रुपये निकल गए। पता चला तो होश उड़ गए। उसके बाद उन्होंने पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। आगे पुलिस काम कर रही है। आगे देखिए, सावधानी ही बचाव, गूगल का भरोसा ना करें। साइबर सेल के पुलिस अधिकारी ने बताया कि सावधान रहने की ज़रूरत है। साइबर अपराधी गूगल पर फर्जी तरीके से विज्ञापन देकर लोगों से ठगी करते हैं। होटल बुकिंग करते समय ध्यान रखें कि संबंधित होटल की अधिकृत वेबसाइट पर ही जाएं। गूगल पर जिस होटल का नाम और नंबर दिया है उसके बारे में अलग से पता कर लें। अनजान लोगों के खाते में रकम जमा करने की कहने पर झांसे में नहीं आए। व्हाट्सएप पर नौकरी के नाम पर रकम की मांग कोई करता है तो समझ जाए साइबर अपराधी है। साइबर ठगी होने पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या शिकायत कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।